आज का विचार कोई नया नहीं है। ये हम लोग पहले भी कई बार सुन चुके हैं। आज का विचार लिया हुआ है जीवन का लक्ष्य। त्योहार नजदीक है। दीपावली आने वाली है। जब कभी भी हम कोई त्योहार मनाएं, अपना हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे त्योहार अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। उन सभी के पीछे कोई ना कोई वजह है। इन त्योहारों को जब कभी भी हमको मनाना है तो बहुत सारी तैयारियां तो हम सभी करते ही हैं। लेकिन हर त्योहार पे इस बात को बार बार सोचना चाहिए कि आखिर किस प्रभु की पूजन अर्चना की वजह से यह त्योहार हम मना रहे हैं। ऐसा उन अवतारों ने क्या किया जिससे कि सारा संसार उनको पूज रहा है। निश्चित ही इन सभी ने अपने अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझा और उसको प्राप्त किया। तो हमें हर त्योहार पर अपने इस लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को फिर से एक गहरा विचार देने की आवश्यकता है, या याद बने कि हाँ, हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या। हम सभी सतमार्ग में भी दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए ठीक समय पर सत्संग में हाजिर भी हो जाते हैं। वह लक्ष्य की यदि बात की जाए तो हम भली भांति जानते भी हैं कि ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष पा लेना ही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। या यूं कहें, जीव का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। विचार है जीवन का लक्ष्य। पहले ये देखेंगे कि हम जीवन से क्या समझते हैं। हम जो दैनिक दिनचर्या 24 घंटे के कार्य जो भी हम कर रहे हैं या जी रहे हैं, या जो हम जी चुके हैं, या फिर भविष्य में जो कुछ भी होगा, उसको हम जीवन कहते हैं या फिर समझते हैं। थोड़ा और सोचा जाए कि आखिर यह जीवन जी कौन रहा है, जीव या ये शरीर। क्योंकि शरीर को ही अपना रूप समझ रखा है, इसलिए इसको अलग करके नहीं देख पाते। शरीर के हर एक हिस्से को अलग अलग करके देखा जाए तो हम पाएंगे कि हर अंग सिर्फ जिस कार्य के लिए बना है उसका अपना अधिकार क्षेत्र बस उतना ही है। माने आंखें सिर्फ देख रही हैं, कान सिर्फ सुन रहे हैं, जीभ सिर्फ बोलने में वह हर प्रकार के स्वादों को ग्रहण कर रही है, हाथ पैर अपना अपना काम कर रहे हैं, हृदय, फेफड़े, पेट और भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं। इन सब को समझने के लिए ही स्कूल में साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें इन सभी सिस्टम्स की पूर्ण व्याख्या भी की गई है। इन सभी बाहरी व भीतर के अंगों के कारण मेरा शारीरिक जीवन अच्छे से चलता नजर आता है। परंतु यह हम सभी का अनुभव है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इन सभी अंगों की क्षमता में कमी आती जाती है। वह कितना भी प्रयास इस शरीर को बचाने का कर लें, एक ना एक दिन नाश को प्राप्त हो ही जाता है। वाणी में भी आया, नदी किनारे तरवर, कब तक, कब लग बांधे धीर, एक लहर की धार से बिखर जाए शरीर।
माने मैं भले ही कैसा भी जीवन जीऊं, मौज में चाहे शोक में, एक दिन मृत्यु का आना निश्चित है। कहने का अर्थ यह है कि जो शरीर हर पल हर दिन हमारे सामने के सामने ही बदल गया, वह परिवर्तन युक्त ही है। वह एक दिन जब इस शरीर में कोई हलचल हो ही नहीं रही होगी, तो ऐसे शारीरिक जीवन को सत्य कैसे समझ सकते हैं? महाराज जी बता रहे हैं कि सत्य वो है जो हमेशा था, है और आगे भी होगा। वाणी में इस झूठे संसार को समझाने के लिए महाराज जी ने अपने अनुभव भी लिखा कि सपना जैसे रात का ऐसा जगदा खेल। भगवान शिव ने भी बताया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो हमारे आराध्य हैं वो ये बात कह रहे हैं। बहुत से लोगों को सत्संग में रुचि नहीं है, परंतु भगवान शिव पर बड़ी आस्था रखते हैं, लेकिन उनकी वाणी और वचनों पर ध्यान नहीं है। क्योंकि मेरी स्थिति यह है कि इस संसार व इस शरीर को ही सत्य समझ रखा है, इसलिए सांसारिक लक्ष्य ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। वह उन लक्ष्यों को पूरा करते रहना ही एकमात्र जीवन जीने का तरीका बता दिया गया है। वह यदि वो लक्ष्य पूरे हो गए तो यह संसार हमें सफल व्यक्ति मानता है, अन्यथा नहीं। इन संसारिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए ईश्वर का रोल यही समझा जाता है कि चूंकि हम ईश्वरीय पूजन करते हैं व ईश्वर में हमारी आस्था है, तब हमारे समस्त लक्ष्यों को पूरा करने में ईश्वर हमारी मदद करते रहें। यह एक आम संसारी सोच है। इसके साथ साथ कुछ दान पुण्य कर लिया, किसी की मदद कर दी, थोड़ा जीवन में मर्यादा धारण कर ली, तो स्वयं पर एक मोहर भी लगा देते हैं कि मैं ईश्वर की बात मानने वाला हूं, वह समाज में एक अच्छा व्यक्ति भी हूं। इस प्रकार की तो सोच ही नहीं होती एक आम संसारी की कि होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। तिल भर भी तो आगे पीछे कर नहीं सकते। प्लानिंग्स और बातें बहुत बड़ी बड़ी। यह भी नहीं समझते कि यह शारीरिक जीवन पूर्णतया ईश्वर हुक्म में चल रहा है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं। और आम संसारी को तो जीवन जीते हुए गुरु की भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, जो कि सब तापों से छुड़ाने वाला है। गुरु जीवन में धारण न कर पाने की बहुत बड़ी वजह समाज में चल रहे गुरुडम भी एक कारण है, जिसमें नकली गुरु के मिल जाने से मनुष्य को एक गहरी ठेस मिलती है। वह उसे लगता है कि अपनी बुद्धि के अनुसार ही जीवन जी लूं, इससे अच्छा तो यह होगा। एक प्रेमी ने गुरुदेव से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया था कि हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, नकली गुरु के पास फंसने से अच्छा है बिना गुरु के ही रहो, परंतु अंदर से यह तड़प होनी चाहिए कि असली गुरु एक ना एक दिन मुझे मिल जाए। तो इससे होता यह है कि असली गुरु तुम्हें स्वयं ढूंढ लेगा, वह तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा। हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। यहाँ हम स्वयं नहीं आए हैं। गुरुदेव ने हमारे अंदर की मिट्टी कैसी है इसको देखकर, हमारी तड़प को देखकर अपनी छत्र छाया में हमें बैठाया है। विषय है जीवन का लक्ष्य। हम स्वयं सोचें कि बचपन से लेकर आज तक जितने ही लक्ष्य हमने बनाए हैं, उनमें से बहुत सारे लक्ष्यों को हमने पूरा कर चुके हैं, वह बहुत सारे लक्ष्य अधूरे भी रह गए, वह बहुत सारे लक्ष्य
अभी भी पूरा करना बाकी है। सांसारिक लक्ष्यों की इतनी लंबी श्रृंखला होती है कि हम उन्हीं में इतना उलझे रहते हैं कि असली बात जीवन में ठीक से धारण ही नहीं कर पाते, और अंत समय सामने आ जाता है और फिर यह कहावत सत्य हो जाती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये शरीर रूपी खेत सांसारिक लक्ष्यों को पूरा करते करते एक दिन खत्म हो जाएगा, और असली कार्य यदि नहीं कर पाए तो हमें भी पछताना पड़ सकता है। हम सभी अपने अपने अनुभव से जानते हैं कि जितने भी सांसारिक लक्ष्य बनाए थे, उन सभी को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयास किया गया था। कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं। यह अब समझ आता है कि वो सब प्रारब्धवश ही चल रहा था, जो पूरे हुए वो भी, और जो पूरे नहीं हुए वो भी। और चूंकि स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता मान रखा है, इसलिए खुशी व बेचैनी दोनों को ही महसूस करता आ रहा हूं। सोचने की बात यह है कि बड़ी लगन और मेहनत से सांसारिक लक्ष्य जिनको मैं पूरा कर चुका हूं, क्या उनका पूरे हो जाने से आज मैं पूर्ण संतुष्ट हूं? निश्चित ही सभी का जवाब एक ही होगा। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करने के बावजूद भी आज भी मन में उथल पुथल बनी ही हुई है। महाराज जी ने भी बताया कि लक्ष्य तुम्हारा चाहे धन अर्जित करना हो, चाहे परिवार बढ़ाना हो, या समाज में अपने पद प्रतिष्ठा को पाने का तुम्हारा लक्ष्य ही क्यों ना हो, इन सभी बातों के लिए महाराज जी ने वाणी में कह दिया कि संपत जेती पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। एक लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद अब दूसरे लक्ष्य की तैयारी शुरू हो जाती है, परंतु महाराज जी समझा रहे हैं कि जो चीज स्वयं परिवर्तनशील है, वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है? सिर्फ एक इस बात को समझने में ही हम कुशल बुद्धि मनुष्य पूरा जीवन लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें लक्ष्यों की, तो बचपन से जब जवानी में कदम रखा तो स्वयं की शिक्षा का लक्ष्य था, वह पूरा हुआ। तब व्यवसाय या विवाह की चिंता शुरू हुई, विवाह हुआ तब परिवार बढ़ाने की बात हुई, परिवार पालन की बात हुई, और जब बच्चे बड़े हुए तब बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य बन गया। और फिर साइकिल रिपीट होने लगी कि उनका व्यवसाय, बच्चों का विवाह, ऐसा करते करते एक दिन शरीर वृद्ध हो गया, और अब इस शरीर को संभाल कर रखने की चेष्टा, या ये शरीर स्वस्थ रहे, ये लक्ष्य बन जाता है। और ऐसा करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं। परंतु अध्यात्म विद्या से समझ में आया कि बात यही मृत्यु पर खत्म नहीं होगी। मृत्यु उपरांत तुम्हें नया शरीर मिल जाने वाला है, वो भी तुम्हारी अपनी अंतिम इच्छा के अनुसार। यही कार्य हम सब पिछले कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं। ये सिलसिला बचपन से जवान होना, वृद्ध होना, बहुत सारे लक्ष्यों को पूरा करना, ये सिलसिला कई जन्मों से चला ही आ रहा है। वह संस्कार स्वभाववश अभी भी पहले की तरह ही जीवन जी रहे हैं। वह यदि आज और अभी से बुद्धि में सुजागी नहीं आई, तब नया शरीर मिलने पर भी वही सब क्रियाएं दोहराते रहेंगे। इस प्रकार बार बार पैदा होना, बार बार मरना व घोर दुख की प्राप्ति करते रहना स्वयं अपने आप में बेचैनी वाला जीवन ही है। बात लक्ष्य की करें, लक्ष्य वो होता है जिसे पा लेने के बाद एक ठहराव की स्थिति बन जाए, जो कि सांसारिक लक्ष्य पूरा करते हुए कभी नहीं होता।
लक्ष्य वो होता है जिसे पा लेने के बाद एक ठहराव की स्थिति बन जाए, कोई हलचल ना रह जाए, जहां सिर्फ शांति ही शांति हो। इसी को मोक्ष या कल्याण कहा गया है, जिसकी असलियत में हम सभी को चाहना है। परंतु माया ऐसी महाठगनी है कि हमको हमारे असली मकसद तक पहुंचने में हर पल व्यवधान डालती रहती है। इसलिए नित हरि चर्चा, नित हरि भजन व नित हरि का ध्यान रखने की बात अध्यात्म में समझाई जाती है। अपने ऑफिस में हो, चाहे सड़क पर चल रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान हर वक्त रखा जा सकता है। हमारी जो रजो या तमो वृत्ति है, उसको ही ठीक करने के लिए यह मानुष चोला मिला है। वह सही मायने में जीवन का लक्ष्य अपनी वृत्ति को धीरे धीरे सतो वृत्ति बनाना है, जिससे सांसारिक दुखों से सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगी। हम लोग मंगलाचरण में पढ़ते भी हैं कि बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बड़ी गंभीरता से पढ़ने वाली लाइनें हैं। बात पुनर्जन्म की हो रही है कि पुनर्जन्म ना हो, आवागमन बंद हो। उसके लिए लोहे के चने जैसे चबाने वाली बात है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य कोई सहज कार्य नहीं है, बड़ी मेहनत की जरूरत है। प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? कहते हैं मनुष्य जीवन का मकसद निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें परिवर्तन का डर ना हो। यह तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की छानबीन करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जावे। यह जीव अज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने के बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। चूंकि संसार की सब चीजें नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाले सुख भी नश्वर एवं क्षणिक हैं। जो जीव सुख चाहता है, उसे चाहिए कि अपना सुख दूसरों पर न्यौछावर करे, इससे उसे सुख मिल जाएगा। जीवन जीते हुए हमें यह एक लाइन अक्सर तंग करती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस चीज की चिंता हमें हर चीज में बनी रहती है। महाराज जी यहाँ बात उसी की कर रहे हैं कि तुम निर्भय नहीं हो, हर चीज में डरते रहते हो, जबकि जीव की असली जो मकसद है वो निर्भय शांति का है। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा हो, जब उसे हम प्रारब्ध समझकर स्वीकार करते जाएंगे, तब ईश्वर पे विश्वास पक्का होता जाएगा। एक आम संसारी और परमार्थी में यह अंतर आने लग जाता है कि यदि कोई प्रतिकूल घटना हो जाए, तब एक आम संसारी उसे स्वीकार नहीं कर पाता, वह मानसिक तनाव का शिकार होने लग जाता है। ईश्वर हुक्म में सब कुछ स्वीकार करना ही हमें भय मुक्त कर सकता है, क्योंकि मन में डर इसी बात का तो है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वह जो सुख प्राप्त हैं कहीं इनमें कमी बेशी ना हो जाए, वह ये ऐसे ही बने रहें। सतमार्गी की स्थिति ये होनी चाहिए कि हर हाल में वाह वाह करने वाला ही निर्भय शांति को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर तीन काल सत्य है, ऐसे ही मैं भी ईश्वर अंश होने के कारण एकमात्र सत्य हूं। बस करना यह है
कि अपनी निगाह को संसार से हटाकर ईश्वर या गुरु वचनों की ओर निगाह को करना है। जब जीवन में कोई लक्ष्य बनाया जाता है, तब यह नहीं कि 4 दिन गंभीरता से चले और फिर ढील डाल दी। लक्ष्य कोई भी हो, चाहे सांसारिक चाहे आध्यात्मिक, उसमें एक दृढ़ता होनी चाहिए। हम दृढ़ भी नहीं हो पाते क्योंकि कुछ ना कुछ व्यवधान घेर लेते हैं, परंतु युक्ति से इन सभी रुकावटों को दूर करना चाहिए। ये रुकावटें भी प्रारब्धवश ही आती हैं, परंतु हम कितने दृढ़ हैं इससे पता चलता रहता है। इसलिए सही पुरुषार्थ करते हुए हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। बार बार सोचना चाहिए कि मुझे आम संसारियों से अलग जीवन जीना है। जिस कार्य के लिए यह मानुष चोला मिला है, उसे पूरा हर हाल में करना ही है। हो सके तो पेपर के छोटे छोटे स्लिप्स बनाकर जगह जगह पर चिपका दो, एक रिमाइंडर की तरह। जैसे ही उसे देखें तो याद रहे, जैसे कि तपोभूमि में जगह जगह लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं। इस प्रकार के कार में, अपने घरों में जगह जगह छोटे छोटे अलमारी में रिमाइंडर्स लगाए जा सकते हैं। माने इस संसार में आप किस लिए आए हैं, ऐसा वहां तपोभूमि में जगह जगह लिखा हुआ है। उससे हमें यह समझना चाहिए कि हम इस संसार में आए ही साधना करने के वास्ते हैं, जिसमें हमारा असली कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि नित्य ईश्वर का ध्यान रखना इतना सहज नहीं। बार बार कुछ ऐसा युक्तियों को अपनाना होगा जिससे ईश्वर का ध्यान बना रहे। जिसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बनता जाएगा, उसके लिए है ये बात जो महाराज जी कह रहे हैं कि भूख प्यास निद्रा यह तुम्हारी कल्पना मात्र है। ये भूख प्यास और निद्रा ये भी व्यवधान डालते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं इनका कोई व्यवधान है ही नहीं, यह सिर्फ कल्पना मात्र है। इसलिए खाना खाने से ज्यादा जरूरी सिमरन को बताया गया है। हम सभी को अपने छोटे छोटे आलस्य का त्याग करना होगा। आलस्यता घोर देह प्राणता का प्रतीक है। महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी कामयाबी किस तरह मिल सकती है? मतलब यह कि संसार में विचरते हुए नित नई फिक्र चिंताएं बनी रहती हैं और भी कई विकार खड़े हैं। कहते हैं पहले अपनी बीमारी को अच्छी तरह जांच कर लो, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वह उसे कैसे ठीक कर सकता है? इस बीमारी में सब शरीरधारी खड़े हैं। तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें। जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है, उनको छोड़ दें। इस मानुष देह का असली मकसद जाने। जब जान लोगे, तब कहीं सही सोच वाले बनोगे। इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, यह सही यत्न नहीं है। इस जामे की विशेषता यह ही है कि अपने आप की पहचान करें, यह जाने कि कहां से आया है, किधर जाना है और कर क्या रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है। आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा? अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है, यह आखिर किधर ले जा रही है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी? प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं। पहले का खा पढ़ो, मतलब ये कि सादगी धारण करो, सत्य बोलो, सेवा करो, सत्संग में आया करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर या अवतार का आधार पकड़ो। आलस छोड़कर सत्पुरुषार्थ धारण करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं हो जाती। इसके सुधार के वास्ते
बड़े दिल की जरूरत है। यह मन सांसारिक सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की हो जाती है, उधर ही बुद्धि शरीर भी लग जाते हैं। हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। अंतर विखे जो चोर बैठे हुए हैं, पलक पलक विखे, इनसे बचाव करना है। बार बार सोचो कि जिंदगी किस वास्ते मिली हुई है। इस संसार की आश्चर्य रचना से छुटकारा पाना कोई आसान नहीं। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया है, उनकी नजदीकी हासिल करो, तभी तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। ईश्वर नित्य सत्य है, संसार नित्य झूठ और दुख रूप है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो महाराज जी का जीवन हम सबके सामने है। कितने समय के पाबंद थे, घड़ी तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। ईश्वर के प्यारे को कुदरती मदद वैसे भी मिलती रहती है। ज्यादातर समय साधना में ही गुजरता था। जब जागृत अवस्था में है, तब हरि चर्चा व सभी के संशयों का समाधान हो रहा है। वह शरीर से जब कर्म हो रहे हैं, तब सत्कर्म हो रहे हैं। माने मन, वचन व कर्म तीनों को ही पूर्ण ईश्वर के समर्पित कर रखा है। महाराज जी ने बताया भी कि समय ही जीवन है। एक एक पल, एक एक दिन को बड़ी होशियारी से कुछ ऐसे जीना है कि ईश्वर की याद बनी ही रहे। इस कार्य को करने के लिए बड़ी जिद की जरूरत है, और ऐसा नहीं कि यह किया नहीं जा सकता। भक्तों व संतों के समस्त उदाहरण व दृढ़ता से हमारे बीच चल रहे प्रेमियों के उदाहरण भी मौजूद हैं। संसार को बदलने की कोशिश नहीं, स्वयं को बदलने की कोशिश करते रहने से संसार अपने आप बदलता नजर आएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि जीवन का असली लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है, जिसको ना पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मानसिक व्यवधान या मेंटल ब्लॉक है। अब वो मेंटल ब्लॉक क्या है कि मैं देह ही हूं, मैं इस देह से ही संपूर्ण प्रेम करता हूं, क्योंकि सारी क्रियाएं पूरा करने का आधार मेरा ये शरीर ही है। महाराज जी कहते हैं कि देह की ममता अधिक अंधकार है, जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक होता है। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म को का जो झंझट देह है, उसको अपना स्वरूप मान लेना और देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना, और एक पलक भी अपने साखी रूप का विचार ना करना। मानुष जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है, जिससे जीव आइंदा की तकलीफें और पिछली तकलीफों से छूटकर अपने असली धाम समता आनंद को प्राप्त हो जावे। चूंकि ये भ्रम अधिक अपार है, इस वास्ते सहज युक्ति के धारण करने से ही कल्याण को पा सकता है। अंत में एक लाइन जो हम लोगों ने अक्सर सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि से अर्थ यह है कि यदि हम जीवन देहपरायण होकर जी रहे हैं, तो ये विपरीत बुद्धि ही कहलाती है, जिससे विनाश निश्चित ही है। इसलिए हम सभी को अपना जीवन आत्मपरायणता की ओर अग्रसर करना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं का, हमारे समाज का व अपने प्रियजनों का किसी का भी विनाश ना हो, और हम महाराज जी के बताए हुए नियम अनुसार एक खुशबूदार फूल बने, जिसकी हवा कुर्रे कुर्रे में फैलकर महाराज जी की तालीम सब और फैलती नजर आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।